हाय, आर यू अगेन ओवर थिंकिंग? अगेन आपको सेम स्ट्रेस फील हो रहा है? अगेन आप वही सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हो? इफ यस, दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। सी, आपका माइंड आपका एनिमी नहीं है। इट जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू व्हाइल ओवर थिंकिंग। इसके भी अपने बहुत सारे तरीके हैं बात करने के। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो कर क्यों रहे हो? थिंकिंग, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा थिंकिंग का रीजन क्या होता है? आप थोड़ा सा ये जानने की तो कोशिश करो। ओके फाइन, समटाइम्स ऐसा होता है ना, मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इंटरेस्ट हो भी क्यों? बिकॉज अभी इफ आई एम इन द नॉर्मल सिचुएशन तो मेरे लिए तो बहुत आसान है ये बोलना कि भाई ओवर थिंक मत करो, स्ट्रेस मत करो, दिस इज नॉट अ गुड लाइफ स्टाइल, और दिस इज समथिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपके अनवांटेड इमोशन है। अभी बोलना आसान है, बट वेन यू आर इन दैट सिचुएशन, वेन यू आर इन दैट मूड, तो उस टाइम पे ये बोलना और सोचना दोनों बहुत ही डिफरेंट और डिफिकल्ट होता है। तो फिर हम करें क्या? बिकॉज हम उस मूड में रहना भी नहीं चाहते। हमें वो चाहिए भी होता है कि यार इंस्टेंट स्विच हो। बिकॉज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इज समथिंग जिसमें सबको इंटरेस्ट होता है। लॉन्ग टर्म का सोल्यूशन हम सोचेंगे कुछ टाइम के बाद, उस टाइम पे हमें उस चीज का कोई ख्याल नहीं आता। तो हमें इंस्टेंट करना क्या होता है उसको मैं बताऊंगी। एंड यू जस्ट नीड 20 और 60 सेकेंड्स। मैं आगे आपको इसके बारे में डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि आप कैसे इसको इंस्टेंट कैसे सॉल्व कर सकते हो विद इन 20 to 60 सेकेंड्स ओनली। तो हाय, माय नेम इज नुसरत एंड वेलकम यू ऑल एट सोच मैटर्स। बेसिकली व्हाटएवर वी वर टॉकिंग अबाउट, अगर मेरी आप किसी भी वीडियो में देखोगे तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम टू थिंग्स पे ज्यादा बात करती हूँ। फर्स्ट, योर ओवर थिंकिंग स्ट्रेस, और सेकेंड, योर मेडिटेशन। Because these two are my favorite topics, you can say. Why favorite? I have tried a lot of things. बहुत सारी चीजें, because I was in the same situation in which you are right now. अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो it's not a coincidence. You have attracted this. एंड मैंने जितनी भी चीजें ट्राई की उनमें से जो मुझे इफेक्टिव लगा, जो मेरे लिए लगा कि यार ये ना बहुत काम करता है, ये बहुत इफेक्टिव है, एंड आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर दिस टू यू गाइस ऑल्सो। लेट इट लाइक बी व्हाटएवर द सिचुएशन। अगर अभी हम पॉइंट पे आते हैं, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, इंस्टेंट जस्ट डू वन थिंग, लाइक जस्ट फॉर 5 seconds और 10 seconds ओनली, योर पाम, रब योर पाम, लाइक जितना आप कर सकते हो, जितनी इंटेंसिटी से आप कर सकते हो, रब इट लाइक एनीथिंग। एंड आफ्टर रबिंग इट जस्ट पुट इट एट योर आईज लाइक दिस फॉर 5 seconds ओनली एंड लाइक फील दैट वार्मथ। आपको इंस्टेंट चेंज मिलेगा। इंस्टेंट वो फील होता है कि एक्चुअली में व्हाटएवर, लाइक जो भी मेरे माइंड में, मेरे बैकग्राउंड में एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक जो चल रहा था, क्या उसमें थोड़ा सा भी स्विच आया या नहीं आया? डेफिनेटली आएगा। आई कैन गारंटी यू, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी ट्राइड एंड मैंने बहुत लोगों को करवाया भी है। इससे चेंज आता है। द मोमेंट यू हैव डन दिस, सेकेंड स्टेप पे आप आना, जस्ट हैव अ डीप ब्रेथ। डीप ब्रेथ लाइक inhale like 4 times. Count 1, 2, 3, 4 and inhale via nose. ये आपकी जो नोज का होता है, लेफ्ट नोज, राइट नोज, इनके भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मैं अपकमिंग वीडियोज में ये एक्सप्लेन करूंगी, बट फॉर नाउ जस्ट ट्राई टू इनहेल कंप्लीटली, हैव अ डीप ब्रेथ। आफ्टर इनहेलिंग, एक्सेल फ्रॉम माउथ 4 times. When you are exhaling 4 times, then hold back again for 6 counts. जब आप ये करते हो ना, यू विल फील कि आपका जो एनर्जी है स्विच होता है, इंस्टेंट स्विच होता है। एंड अगर आपको नहीं है इस पे जरा सा भी यकीन, आप तुरंत करके देख सकते हो। थर्ड स्टेप विच यू कैन डू पैरेलली, दैट वुड बी सिट विद योरसेल्फ। जस्ट आफ्टर डूइंग दैट ब्रीदिंग मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आप अपने साथ बैठो, जो भी चल रहा था, काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग और समथिंग, अभी आपके ये 2 स्टेप्स से वो कहीं ना कहीं उसका इंटेंसिटी कम हो चुका है, बहुत ज्यादा कम हो गया है। यू कैन फील इट। एंड आफ्टर डूइंग दिस, जब आप अपने साथ बैठते हो ना, जस्ट थिंक अबाउट दैट वंस एंड राइट इट डाउन कि क्या ये जो थॉट था ये मुझे हेल्प कर रहा है इन एनी वे। इफ येस, आएगा ही नहीं मुझे पता है, बट मैं एक ऑप्शन दे रही हूँ। लेकिन अगर वो नो आता है, लेट इट गो। वो कहीं से भी आपको हेल्पफुल नहीं है, और ये अभी के लिए थोड़ा सा मानना मुश्किल है, बट जब आप अपने 2 स्टेप कर लेते हैं, थर्ड स्टेप पे मूव करते हैं ना, एट दैट टाइम आपको रियलाइज होगा कि यार ये सच में मुझे हेल्प नहीं कर रहा है, और आप बहुत इजीली उसको लेट गो भी करने लगते हैं। बिकॉज योर माइंड इज योर फ्रेंड, नॉट योर एनिमी। वो हमेशा ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस या कोई भी चीज ऐसा होता है, ये अलार्मिंग स्टेज होता है, आपको बताने की कोशिश करता है कि कुछ तो है ऐसा
जो ठीक नहीं है उसको ठीक कर लो। आपकी कोई चीजें खराब होने का इंडिकेशन नहीं होता, वो ठीक करने के लिए बताता है। सो प्रैक्टिस इट फॉर जस्ट फॉर वंस, जस्ट फॉर लाइक ट्वाइस। 1 से 2 बार ही आप प्रैक्टिस करोगे, आपको इंस्टेंट सोल्यूशन इससे मिलता है। एंड आप मेरे साथ और अगर ऐसी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस को स्क्रॉल कीजिए। आप एक बार यूट्यूब के और भी वीडियोस मैंने लाइक ऑलरेडी पेस्ट किए हुए हैं, ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, जिसमें मैं EFTs की बात कर रही हूँ, जिसमें मैं ऑलरेडी एनर्जी प्रैक्टिसेस की बात कर रही हूँ। आप देखेंगे आपको काफी हेल्प मिलेगा। एंड अपकमिंग वीडियोस में मैं होपोनोपोनो प्रेयर पे भी बात करूंगी, जो आपका एक होता है ना परमानेंट स्विच कैसे करते हैं। अभी तो मैं बस इंस्टेंट स्विचेस पे बात कर रही हूँ कि आपको 20 सेकेंड और 60 सेकेंड्स में कैसे ये चीजें सॉल्व कर सकते हो। सो फॉर नाउ लेट्स प्रैक्टिस, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।